कोई भी साधारण भिन्न हो, जैसे कोई भी साधारण भिन्न है 3/5, अगर यहाँ पे ये 5 ना हो के क्या हो 3/10, 3/100, 3/1000, 3/10,000, इस टाइप से कोई संख्या हो, कोई अपनी भिन्न हो, तो इस टाइप की भिन्न को अपन दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, 3/5 की जगह पे 3/5 तो एक साधारण भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसको दशमलव में निकालेंगे, भाग लगा के 5 का भाग लगा के दशमलव में निकाला जाएगा। तो इसकी जगह पे इस टाइप की भिन्न हो जिनका मान डायरेक्ट डेसिमल में आ जाता हो, तो वो भी दशमलव भिन्न होगी। ठीक है, तो चलते हैं देखें। जैसे इस टाइप से इस 3/10 का मतलब क्या हो गया, इसको डेसिमल में निकाला जाए तो ये हो गया 0.3। नीचे जीरो कितनी थी, 1 जीरो थी, नीचे कितनी जीरो थी, 1 जीरो थी। तो ऊपर वाली जितनी संख्या उसको लिखा और उसके बाद संख्या काउंट करते हैं, पीछे से एक संख्या होने के बाद डेसिमल लगा देते हैं। देखो 3/100, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से सीधा सा भाग लगाएंगे 3 में 1 का, तो 3 बार ही जाएगा। अब ये क्या नीचे 100 था, यानी कि 2 जीरो थी, तो डेसिमल लगाने के लिए अपने को कितने नंबर चाहिए, एक तो है और एक और चाहिए, एक और लगा दिया और फिर डेसिमल पुट कर दिया। इस टाइप से 2 संख्या के बाद पॉइंट लग गया और ये दशमलव संख्या के रूप में अभी। और देखिए जैसे 3/1000, इस टाइप से कोई नंबर है तो ये हो जाएगा, 3 में भाग लगाया 1 का, तो 3 बार में 3 आ जाता है। नीचे 3 जीरो पहले से थी, अब 3 जीरो थी तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 और एक 3 पहले से ही था। ठीक है, तो 3 संख्या हो गई, ये डेसिमल लग गया 3/10,000। इस टाइप से कोई संख्या है तो 4 संख्याओं के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, ये डेसिमल लग गया। इसी टाइप से ये 3/5 जो भी 5 भी है, ये भी है तो एक दशमलव संख्या, पर ये साधारण भिन्न के रूप में है। इसके बारे में बातचीत करते हैं। 3/5, इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग लगाएंगे तब जाके अपने पास जो आंसर है वो दशमलव भिन्न में आएगी। तो लगाते हैं, भाग लगाने की जगह पे अपन क्या करें, ऊपर और नीचे 2 का गुणा और भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6/10, इस टाइप से संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको 0.6 ले सकते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना कि जब भी भाग में ऐसी संख्या हो जिसको 10, 100 या 1000 के रूप में अपन चेंज कर सके किसी संख्या से गुणा करके, तो उस पूरे नंबर को उस संख्या से गुणा और भाग कर देते हैं, ताकि नीचे 10 का फॉर्मेट 10, 100 या 1000 का फॉर्मेट बन जाए और डायरेक्ट डेसिमल में आ जाए। तो इस टाइप से दशमलव भिन्न, उनको दशमलव संख्याओं में चेंज किया जा सकता है। देखते हैं कुछ और नंबर्स कैसे क्या होते हैं, तो रब कर देते हैं। अब जैसे कोई नंबर है दशमलव भिन्न, कोई दशमलव भिन्न 2.5 का मतलब क्या है, ये कोई नंबर ले लिया अपन ने दशमलव भिन्न का मतलब, इसका मतलब क्या होगा या इसका कैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं 2.5, जैसे अभी अपन ने डेसिमल लगाया, नीचे क्या था 10, 100, 1000 इस टाइप से नंबर थे, तो उनमें अपन ने डेसिमल पुट किया। वैसे ही इसको भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव भिन्न या भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे दशमलव नंबर को। तो यहाँ से डेसिमल हटाया, जहाँ से डेसिमल हटा वहाँ पे नीचे 1 कॉपी किया और उसके बाद जितने नंबर थे उतनी जीरो, तो ये हो गया 25/10। क्या हो गया 25/10। इसी टाइप से कुछ और नंबर होंगे, जैसे देखते हैं अपन क्या क्या नंबर हो सकते हैं। 0.01 एक नंबर ये है, और देखो और 0.002 एक नंबर ये है, एक नंबर और देखो 0.0005, इस टाइप से ये नंबर और है। तो इनको चेंज कैसे करेंगे अपन साधारण भिन्न में, देखते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाया अपन ने, वापस इसको नीचे वाली संख्या जगह पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के नीचे 1 और जितने नंबर पीछे होंगे उतनी 0, तो ये बन गया 1/100। इसी टाइप से इसको बनाया तो ये बन जाएगा 2/1। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं थी, 1 2 3 0 लगा दिया और पॉइंट वाली जगह पे 1 लगा दिया, तो 1 और ये कितना हो गया 2/1000 हो गया। इसी टाइप से इसको देखें, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो पॉइंट की जगह पे 1 और पीछे 4 0।
इस टाइप से डेसिमल को या दशमलव को हटाया भी जा सकता है। लगाने के लिए क्या बात की अपन ने, नीचे जितने 10, 100, 1000 जिस टाइप से होंगे उतनी ही संख्या के बाद डेसिमल लगा देंगे, और लगे हुए और हटाने के लिए डेसिमल की जगह पर 1 और पीछे जितने नंबर होंगे उतने 0 लग जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। दशमलव की जोड़ आपको पता होगी, गुणा और भाग के बारे में बात कर लेते हैं। जोड़ के बारे में भी देख लेते हैं, जोड़ कैसे होगी दशमलव की, जोड़ के बारे में बातचीत करें। दशमलव की जोड़ क्या होती है, जैसे कोई नंबर है 2.34 प्लस 34.68 प्लस 242.7 प्लस 9.343, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। तो इनकी जोड़ कैसे होती है, या यहाँ पे बात करें बाकी कैसे होती है, इस टाइप से होता है तो क्या होते हैं चेक कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर था 2.34, तो इस डेसिमल के जो सारे के सारे डेसिमल है इसी डेसिमल के साथ आएंगे। ये क्या है 34 पॉइंट, तो ये 34 यहाँ पे 0.68 किया गया। इसको देखो 242, तो पॉइंट इनके साथ ही चलेगा। 242 है तो ये नंबर आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगे, 7 है तो 7 आ जाएगा। फिर वो देखो 9.343, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 0 लगा दीजिए। इस टाइप से इनका एडिशन किया जाएगा। या सब्ट्रैक्शन का निशान है तो सब्ट्रैक्शन का निशान भी वहीं चलेगा। डेसिमल जहां पहले वाले नंबर का लगाया है, जोड़ और बाकी में सभी नंबर का डेसिमल उसी स्थान के नीचे चलता जाएगा और संख्याएं आगे पीछे होती रहेंगी। ठीक है, अब बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। इस टाइप से इसकी जोड़ होती है। अब बात करते हैं इनकी गुणा और भाग, जिसमें अपने काम पड़ता है गुणा और भाग से। देख लेते हैं इनके गुणा और भाग कैसे होंगे। देखिए गुणा में पहले देखते हैं एक संख्या पर ही डेसिमल लग रहा हो, फिर बात कर लेंगे दोनों ही संख्या पर डेसिमल, फिर 2 से ज्यादा संख्या, जितनी संख्या सभी संख्याओं पर डेसिमल होगा तो क्या होगा। तो बात करते हैं गुणा मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखते हैं, देखिए जैसे कोई नंबर है 0.35, इसको मैंने 10 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 10 से गुणा किया। तो यहाँ बात करें अपन, जब भी इसका 10 से 100 से 1000 से इन संख्याओं से गुणा होगा, देखो 0.35 का मैं 100 से गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, फिर 0.35 का मैं 1000 से गुणा कर देता हूँ। ये 3 संख्या एक और लिख लेते हैं। 0.35 का मैं किससे गुणा कर देता हूँ? 10,000 से गुणा कर देता हूँ। फिर यहाँ पे थोड़े से नंबर और लिखते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे 345 ये है, यहाँ से 0.345 का 10 से, 0.345 का 100 से, 0.345 का 1000 से और 0.345 का 10,000 से। ये गुणा करने का क्रम ले लिया आपने। ठीक है, तो पहला करते हैं। जब भी गुणा किया जाएगा तो डेसिमल क्या होगा, जब भी गुणा किया जाएगा डेसिमल एक कदम इस साइड में, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितने कदम? जितना 0 है। 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक कदम इस साइड में शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 3, 5 और डेसिमल कितने कदम शिफ्ट हुआ? एक कदम शिफ्ट हुआ। अब क्या करना है, 100 से गुणा किया है अपन ने, नीचे 0 कितनी है आगे? 100 में 2 0 है, तो डेसिमल 2 कदम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। 2 कदम यानी कि 5 के बाद लगेगा, तो 5 के बाद तो डेसिमल लगने का कोई मतलब ही नहीं है। 35.0 या 35, इसको 35 भी लिख सकते हैं, केवल ही हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं रहा। देखो थर्ड वाले, अब यहाँ पे डेसिमल, देखो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया और नीचे 100 लिखा, तो ये 100 से 2 0 तो कैंसिल हो गई, तो ये 35 का गुणा 10 से होगा, तो 350 कितना आएगा? 350 आ जाएगा। यानी कि डेसिमल कितने कदम शिफ्ट हुआ? 3 कदम शिफ्ट हुआ। 2 संख्याएं थी और एक संख्या नहीं है, तो एक 0 अपने मन से लगा देंगे। चलो आगे देखो, इसका 0.35 का 10,000 से गुणा, 0 कितनी है? 4 0 है, 2 तो संख्याएं लिख दी। अब 2 संख्या अपने पास है नहीं, तो 2 0 लगा दीजिए, बस ये आंसर हो गया। या फिर ऐसे समझ में नहीं आवे तो डेसिमल रिमूव करके नीचे पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतना 0 वाला, एक डेसिमल की जगह पे 1, जितनी संख्या होते हैं 0 यानी कि 100 से 2 0 कटा, 100 का गुणा 35 से 3500 आंसर इस टाइप से मिल जाएगा। इधर देखो, नहीं तो इधर देखिए, यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं तो डेसिमल एक कदम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा
45, ठीक है। 100 से गुणा किया है, 100 से गुणा किया है तो 2 कदम शिफ्ट होगा, ये 2 कदम शिफ्ट कर लिया अपन ने, तो ये बन गया 34.5। यहाँ बात करें 1000 से गुणा किया है तो 3 कदम शिफ्ट होगा, 3 कदम शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया, 5 के बाद लगेगा, यानी 345। ऐसे कैसे आ जाएगा, 345 के बाद दशमलव लगाने का कोई औचित्य नहीं रह गया। यहाँ देखो इस वाले नंबर में कितनी जीरो है, 4 जीरो है, नंबर ही अपने पास 3 है, 345, एक जीरो अपने मन से लगा दिया, 3450। इस टाइप से नंबर अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक संख्या, एक साइड में संख्या 10, 100, 1000 ऐसे हो तो दशमलव इस टाइप से गुणा में शिफ्ट होते हैं। अब बात करें अगर इस टाइप से नहीं हो, संख्या दूसरी हो तो क्या होगा, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं अपन। देखिए जैसे अपन बात कर रहे थे 0.35, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ, 0.35 इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ, 0.35 इसका मल्टीप्लिकेशन 4 से हुआ, तो क्या होगा, देखो इसके बारे में बात करते हैं। सीधा सा मल्टीप्लिकेशन का निशान है, संख्या संख्या का गुणा कर लेते हैं। 35 का 2 से किया तो 2, 5 से 10, 2 का 3 से 6 और 1 हासिल का 7, कितना हो गया 70। डेसिमल कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है, 2 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा है, तो इधर से 2 संख्या काउंट कर लीजिए, ये किया, यहाँ पे डेसिमल जहाँ था वहीं पे ही रह जाएगा, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग गया, आगे जीरो लगा दीजिए, बस हो गया। चलो और देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, 3 और 5 15, ठीक है, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। अब डेसिमल कितनी संख्याओं के बाद है, यहाँ पे डेसिमल है अपने पास 2 संख्याओं के बाद, कितनी संख्याओं के बाद है, 2 संख्याओं के बाद, तो यहाँ से 2 संख्या इधर आई और फिर डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो 1.05 हो जाएगा। इसी टाइप से देखो 4 का मल्टीप्लाई 35 से कर लें अपन, तो 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, ये संख्या अपने को प्राप्त हुई। 2 संख्या डेसिमल से, डेसिमल के बाद कितनी संख्या थी, 2 संख्या थी, तो 2 ही संख्या इधर शिफ्ट होगी और यहाँ पे बाकी पे डेसिमल लग जाएगा, इस टाइप से। तो एक संख्या पे अगर दशमलव लग रहा हो और संख्या 10, 100, 1000 इस टाइप से नहीं हो और दूसरी संख्या हो तो किस टाइप से डेसिमल लगेगा, समझ में आ गया। और देखो कुछ बड़ा एक और देख लेते हैं, जैसे 34.42 × 8 इस टाइप से हो तो क्या होगा, बस सीधा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 8 दूना 16, 8 की जगह पे 18 भी होता है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 1 हासिल का 33, 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है, 3 हासिल का 8 या 24 और 3 27, ठीक है। अब दशमलव यहाँ पे कितनी संख्याओं के बाद थे, 2 संख्याओं के बाद, तो 2 संख्या काउंट की पीछे और डेसिमल लगा दिया, बस इसी टाइप से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ये तो था मल्टीप्लिकेशन जब एक संख्या एक साइड की संख्या पर डेसिमल लग रहा हो। अब बात करते हैं जब दोनों ही साइड की संख्याओं पर दशमलव लग रहे हो तब क्या होगा। जैसे कोई क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं 8.4 × 0.2 या 2.9 × 1. इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, देखते हैं, देखें कैसे होगा। या फिर एक और नंबर लेते हैं, चलो 2 ही कर लेते हैं, काफी होंगे। तो अपने पास नंबर क्या है 84 और इधर 2, इधर तो 84 है और इधर 2 है, तो 2 का 4 से 8, 2 का 8 से 16। अब दशमलव के बारे में बात करें, दशमलव के बाद एक संख्या ये रही, दशमलव के बाद एक संख्या रही, संख्याओं को जोड़ लो, कितनी संख्या होगी दशमलव के बाद कुल, 1 और 1 2, तो 2 संख्या इधर से काउंट किया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, बस यही अपना सॉल्यूशन। इसको देखो ये कितना है, दशमलव के अलावा क्या नंबर, दशमलव को छोड़ दे तो संख्या क्या है 29 और 12, क्या है संख्या 29 और 12। मल्टीप्लिकेशन का अपना मेथड, यहाँ से यहाँ, फिर क्रॉस गुणा, फिर जोड़ उनकी क्रॉस गुणा की, फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 का 9 से 18, 1 हासिल का, 2 का 2 से 4, 1 का 9 से 9, 9 और 1 10 और 4 14 या तो 4 यहाँ कॉपी कर दिया, 1 हासिल का, फिर से 2 का 1 से 1 और 1 2, नहीं 2 का 1 से 2 और 1 हासिल का 3, ये आ गया 3.48। तो ये मैंने 3.48 कॉपी कर दिया। अब दशमलव की संख्याओं को काउंट करो, पॉइंट के बाद एक संख्या रही, पॉइंट के बाद एक संख्या रही, दोनों को ऐड किया 2 संख्या हो गई, तो ये 2 संख्या काउंट की और फिर दशमलव लगा दिया। अब देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई सा एक, देखना
3.24 इंटू 2.1, इस टाइप से कोई संख्या है तो उसके बारे में क्या होगा। ठीक है, ऊपर वालों को रब कर लें, एक ही प्रश्न रहने दें केवल। चलिए, ये नंबर है अपने पास 3.24 इंटू 2.1, तो नंबर क्या है 324। ठीक है, और ये क्या आ गया 21, मल्टीप्लाई करें इनका, यहाँ 0 लगा देते हैं। सबसे पहले पहला नंबर देखो 5 स्टेप में ही होगा, ये फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, इस टाइप से थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप और फिर फिफ्थ स्टेप, इस टाइप से चलेगा। 1 इंटू 4 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 से 2 और 8 10 एक हासिल का। ठीक है, कर लेते हैं 3 का 1 से 3, ये 0, 2 का 2 से 4, 4 और 3 7 और 1 8। फोर्थ स्टेप में इन दोनों का 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये 0, ये 6, फिर 3 का 0 से 0, बस ये हो गया अपना। चलिए, नंबर क्या है अपने पास 6804, 6804 नंबर आ गया। दशमलव की बात करें, दशमलव के बाद 2 संख्या यहाँ पे है, 1 संख्या यहाँ पे, दोनों को जोड़ो 3 संख्या, 1 2 3 संख्या के बाद ये दशमलव, ये इसका आंसर, इस टाइप से चल जाएगा। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई में क्या करते हैं अपन, काउंटिंग कर लेते हैं और सिंपल सा गुणा करने के बाद उतनी संख्या काउंट करके फिर से डेसिमल लगा देते हैं, यही अपना रूल है। अब देखो 2 से ज्यादा संख्या होगा तब क्या होगा, 2 से ज्यादा संख्या होगी तब भी इसी टाइप से अपन इनको सोल्व करेंगे। देखते हैं देखें कैसे क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिया अपन ने 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न लिया 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इसके बारे में बात करें। एक और प्रश्न लेते हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, इसके बारे में बात करें। तो ये तो सिंपल सी 2 इंटू 2 इंटू 2 करके कर लेते हैं, तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8। दशमलव के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, टोटल कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। अपने पास तो आंसर में एक संख्या यही, तो क्या करें 2 जीरो और लगा देते हैं, टोटल 3 संख्या बना दी और डेसिमल लगा दिया, आगे 0 लगा दो, 0.008 हो गया। इसको देखो 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27, कितना बन गया 27 बन गया। डेसिमल के बाद देखो संख्या कितनी आ रही है, ये भी फिर से 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पे नंबर अपने पास 2 है, एक 0 और लगा तो ये डेसिमल लगा दिया, ये दशमलव का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको देखो 4 का 4 से 16, 16 का 4 से 64, ये 64, फिर से एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, ये 3 संख्या के बाद दशमलव। ठीक है, हो गया अपना सॉल्यूशन। अब देखो कुछ नंबर और वापस चेंज कर लेते हैं अपन, थोड़े से मल्टीप्लिकेशन में ही थोड़े से नंबर और चेंज करके करते हैं। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन लिया था 0.2, ठीक है, अब ले 0.02 इंटू 0.02, एक 0 लगाओ, 002, ठीक है, इस टाइप से नंबर ले लिया। अगला प्रश्न ले अपन 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.03003, ठीक है, एक प्रश्न और ले 4 इंटू 0.4 इंटू 0.04, ठीक है, इंटू 0.004, इस टाइप से नंबर लेके करते हैं। इसका 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8। अब दशमलव की बात करें, दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगेगा, 3 संख्या तो ये, 2 संख्या ये, 1 संख्या है, सभी को जोड़ कर ले तो 6 संख्या हो गई। टोटल कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई। अपने पास आंसर है 8, एक संख्या आ गई, 2 3 4 5 6 और ये दशमलव हो गया। इसके लिए देखें 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27, ये 27। संख्या काउंट करें 3 और 2 5 और 1 6, तो अपने पास तो 2 ही है, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये पॉइंट। इस वाले प्रश्न में देखो 4 का 4 से 16, 16 का 4 से 64 और 64 का 4 से 64 का 4 से 4 चौक 16, फिर से एक हासिल का 6 चौक 24 और 1 25, 256, 256, तो ये 256 यहाँ लिखता हूँ 256। अब डेसिमल की बात करें 3 2 5 और 1 6, यहाँ तो है ही नहीं, तो 6 संख्या में से 3 तो हो गई, 4 5 6 और ये 0।
इस टाइप से इन संख्याओं का सॉल्यूशन करेंगे अपन। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब कुछ थोड़े से क्वेश्चंस चेंज कर लेते हैं ताकि अपना ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये कंप्लीट करके अपन छोड़ दें और फिर प्रश्न आंसर पर चलेंगे। चलिए कोई प्रश्न लेते हैं अपन कोई अच्छा सा। जैसे प्रश्न है 0.005 इंटू 1.4 अपॉन 0.0175, इस टाइप से कोई प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस सोल्व हो जाएगा। दशमलव हटाने का प्रोसेस क्या था, जैसे ऊपर से मैंने एक दशमलव हटाया तो नीचे में लिखूंगा इस दशमलव की जगह पर एक, जितनी संख्या आगे है उतना 0 हो गया। यहां से बात करें नीचे से जब दशमलव हटाया जाएगा तो ऊपर उसी दशमलव की जगह पर एक, जितनी संख्या आगे है उतने 0, 2 और 2 4, 1 2 3 4 हो गया। यहां से मैंने दशमलव हटाया, ठीक है, तो इनटू दशमलव की जगह पर 1 2 और 2 4 संख्या है, 1 2 3 4, बस अब कट कर लीजिए। कैसा कट करते हैं वैसे, ये 4 0 वाले से 4 0 कैंसिल, ऊपर बचे हैं 25 इंटू 14 और नीचे बचे हैं 175। 25 से ये कट रहा है या 5 से कट कर लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 25 का 8 से 200, तो 7 बार में 175 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 गुना 14, तो ये बच गया 2 आंसर अपना। ठीक है, सॉल्यूशन करना समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया। चलो एक प्रश्न और लेते हैं लास्ट, फिर इसको फिनिश करते हैं। एक प्रश्न ले लें, जैसे प्रश्न है अपने पास 1 माइनस 0.01 इंटू 0.01, ये अपना प्रश्न है। एक में से क्या निकाला, 0.01 निकाल लिया। एक पॉइंट के आगे ये कितना नंबर था, इसके आगे 2 संख्या है तो 1.00 लिख दिया, ये 0.01 आ गया। बस माइनस कर लो, इनको माइनस किया तो यहाँ से क्या करेगा, ये इनको बोरो देगा। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और ये 9 रह जाएगा यहाँ पे, 10 में से 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0.99 आ जाएगा। 0.99 इंटू 0.01, ठीक है। अब बात करते हैं वापस, 1 का मल्टीप्लाई जो है अपने को 99 से करना है। दशमलव का हिसाब बाद में करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 99 से किया तो 99, ठीक है। दशमलव 2 संख्या तो इधर है और 2 इधर है, 4 है, तो 2 तो संख्या गई अपने पास, 3 4 और ये दशमलव हो गया अपना सॉल्यूशन। एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए प्रश्न 11, 3.5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.035, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का, इस x का वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या करें, इस x को इधर सेपरेट कर लें और इस वाली संख्या को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 0.035 था ये, और यहाँ पे बटेवा में 3.5 को कॉपी कर लिया, ठीक है। दशमलव हटाने का प्रोसेस, ये डेसिमल नीचे से हटाया तो दशमलव की जगह पे 1 और संख्या पीछे कितनी है, 1 ही है तो 10 आ जाएगा। ये ऊपर से डेसिमल हटाया, दशमलव की संख्या की जगह पे 1, 3 संख्या पीछे है तो 1 2 3, बस कर लीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 35 से 35 कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1/100। 1/100 का मतलब क्या, नीचे कितनी 0 है, 2 0 है, तो एक तो ये कॉपी हो गया, 1 0 लगा दी, बस 0.01 ये अपना आंसर है। और यहीं पर अपन इसको डेसिमल फ्रैक्शन को या दशमलव भिन्नों को समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अपन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद।